तो बड़े वाली संख्या बतानी है। तो हमारा में से कितना आ गया, यानी कि 1 किसके बराबर है, तो 13 के। तो कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा, 13 गुना 13 13 गुना कम हुआ होगा, तो 13 गुना बढ़ा 13 13 13 तो 169, 13 निम्मा 117, तो बड़े वाली संख्या क्या है 169। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रोहन है और एक सोहम है। रोहन है और सोहम है, इनके वेतन का अनुपात 2:3 है। बोला प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि करनी है। कितनी वृद्धि करनी है, 2000 रुपए की वृद्धि करनी है प्रत्येक के वेतन में। तो अनुपात हो जाएगा 40:57 हो जाएगा। जरा एक बात, जब प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाएगा बराबर तो अंतर हमेशा बराबर चलनी चाहिए। अंतर एक का अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पे 17, 17 गुना बढ़ा दो, 117 कितने बराबर हो 17 पे 117 यानी 17, 17 51, 17 34, तो आपका प्रत्येक कितना जुड़ रहा है 6। अब कितना जुड़ रहा है 6, हमारा 6 तो उसके 2000। बोला प्रत्येक में 2000 की वृद्धि हो रही है, हमारी कितनी हो रही है 6 की। पूछा क्या आपसे, यानी कि सोहम का वेतन बताओ, सोहम का वेतन कितना है, तो 51 किसके इक्वल, तिरछी गुणा करोगे तो 2000 गुणा 51/6। बात क्लियर है। तो देखो 3 दूनी यानी कि 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21, 2 से कितनी बार कटेगा 10,000 बार, यानी कि 1000 बार कट गया, 1000 गुणा 17 तो आपका आ गया 17,000। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलो, एक क्वेश्चन बोला है, यानी कि किसी स्कूल में, कोई स्कूल है, बोला कोई स्कूल है, किसी स्कूल में 20% जो छात्र है, 20% जो छात्र है वे क्या है, यानी 10 वर्ष से कम आयु के। कितने, 10 वर्ष से कम आयु के है, 10 वर्ष से कम के है। तो बोला है आगे 10 वर्ष से अधिक, यानी कि एक 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से जो अधिक है, ठीक है, अधिक आयु के जो छात्र है, छात्रों की जो संख्या देखो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या जो है ना वो 10 वर्ष, 10 वर्ष के यानी कि 10 वर्ष आयु के जो संख्या है, यानी कि 10 वर्ष की आयु में जितने बंदे हैं, ठीक है, वो मतलब लगा जो कि 48 का 2/3 है। इसका मतलब जो कि का संबंध है कि अगर ये 48 है तो 48 का 2/3 क्या है, तो यानी कि आपके 10 वर्ष से अधिक आयु के है। तो 48 का 2/3 कितना बैठेगा आपका 32 बैठ जाएगा। और 32 और यानी क्या, अब जब ये बताओ, जब स्कूल में, पूरे स्कूल में यानी कि 100% बच्चे हो गए, 100% 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हो गए, तो बाकी जो 80% बच्चे हो गए वो क्या हो गए 10 वर्ष से अधिक के हो गए और 10 वर्ष के हो गए। आप एक बात, तो 10 वर्ष से अधिक के और 10 वर्ष के टोटल कितने हैं, तो 48 और 32 कितने हो गए, यानी कि आपके 80। तो 80 किसके बराबर है, तो 80% के। तो आपके कुल कितने हैं स्कूल में छात्र, यानी 100% पूछा है, ये तो पूछा कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 100% किसके बराबर 100 ही आ गया। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, एक क्वेश्चन पूछा, किसी वस्तु की एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो यानी कि 2/3 पर बेची गई तो 10% की हानि, 3 में से 2 पे बेची गई तो 10% में, जब 100 में 10 घटाओ कितने के बराबर है 90% की। बात क्लियर है। बोला मूल, मूल कीमत पर लाभ कितने परसेंट, मूल कीमत क्या है, तो 3 हिस्सा किसके बराबर, तिरछी गुणा करो तो 90 गुणा 3/2, 2 से कितनी बार घटा 45, और 45 दिया 135%, 100 से कितना दिया तो 100 घटाइए तो कितना आ गया 35% फालतू, तो 35% का क्या है लाभ है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक धनराशि, देखो चक्रवर्ती ब्याज है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष बाद, क्लियर है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, एक धनराशि 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद होगी कितनी 4460 रुपए, और यही धनराशि 6 वर्ष बाद कितनी होगी, या 6 वर्ष बाद होगी 6690 रुपए। तो पूछा है मूल धनराशि बताइए, तो कुछ नहीं करना, चक्रवर्ती ब्याज का आप एक बात, तो परसेंटेज में उतना ही बढ़ता है हिस्सा, तो यानी कि 44 से कितना हुआ, ये हुआ, यानी कि आपका ये 3 वर्ष में 3 से क्या है, यानी कि 4460 से कितना हुआ 6690, तो 0 से 0 कटो तो हिस्से में 6600, मतलब सॉरी 669/440, तो हिस्से में उतना ही बढ़ता है, तो आपका कितना बढ़ रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 6600 कितने के बराबर है, तो इस हिस्से के यानी कि 6600, 6000 वो 669 इसके बराबर 4460 के बराबर है। तो पूछा क्या है आपसे, तो अनुमानित धनराशि बताओ, यानी सॉरी हाँ धनराशि बतानी है, तो धनराशि आपके हिस्से में टोटल कितनी है 440, तो 440 किसके बराबर है 4460 गुना 440/669, जो कट का आ जाएगा आपका लगभग, तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा लगभग 2973.33 आ जाएगा कट का। बात क्लियर है, आगे चलो।
एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखो साजे का क्वेश्चन आ गया, पी क्यू आर है, बोला पी की पूंजी का 2 गुना और क्यू की पूंजी का 3 गुना बराबर है, तो बराबर नहीं पूंजी मान लीजिए 3 या 2, तो बन गया अनुपात में। बोला आगे क्या बोला कि क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी जो होगी उसके 4 गुने के क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए इसकी 1 होगी तो इसकी 4 होगी, यही क्या हो गया अनुपात। लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 4 है, बराबर करनी पड़े क्यों, क्योंकि कितने पे 4 पे, 2 को दुगुना बढ़ाओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। बोला है कि वर्ष के अंत में जो लाभ है, यानी एक वर्ष इसका चलो तो एक वर्ष इसका, तो बराबर कट का अनुपात वही रहेगा जो मूल का धन का होता है ब्याज का, वही अनुपात होता है। भाई आवाज सुन, बोला वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ कितना, 27,500, हमारा कितना 6, 4, 10 और 3, 13, 13 किसके बराबर है, 27,500 के, किसके 27,500 के। बोला आर का हिस्सा होता, तो आर का हिस्सा कितना है, 1 किसके बराबर, 27,500 गुणा 1/13। बात क्लियर है, तो यानी कि कट के कितना 27,500, यानी कि 13 दूनी 26, 1 बचा, 13 एकम 13 और आपका लगभग है 13 दूनी 26 और 1 13 एकम 13, 27,500 है बटे 13। एक सेकंड, सॉरी 11 है भाई, सॉरी 6 जो कह रहा हूँ कट गया, तो यानी कि 11, ये 11 के बराबर है। तो 27,500 गुणा 1/11, तो लगभग 27,500 जब 11 से भाग करोगे तो यानी कि 27,500 भाग 11, तो आपका आ गया 2,500 रुपए। इसका आंसर कितना है, 2,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है 6 संख्या है, 6 संख्या का जो औसत है वो कितना है, 3.75, तो इनका योग बनाइए। तो जब एक का 3.75 है तो 6 कितना बेटा, गुणा 6 करो। बात क्लियर है भाई, तो ये आगे क्यों गुणा करेंगे 22.5, कितना 22.5। बोला इन 6 संख्या में से, बोला जबकि दो संख्या यानी कि उनमें से दो संख्या का हो, यानी कि दो संख्या का जो औसत है वो कितना है 3.2, तो योग बना लो। जब एक का 3.2 है तो दो का कितना हो जाएगा 6.4। बोला इनमें से 6 में से दो अन्य दो का औसत है, दो संख्या का जो औसत है वो है 3.55। जब एक का 3.55 है तो यानी कि दो का कितना होगा
देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुक्रम है 26, 20, 14, 8 और डेड है 21वां पद बताना है। तो कुछ नहीं करना, अब देखो 26, 21वां नंबर की संख्या बतानी है। 26 को छोड़ के देखो बाकी कितनी बची 20, तो एक में से कितना घट रहा है 6, 6, 6, 6 माइनस होगा। जब एक में से -6 हो रहा तो 20 संख्या कितना होगा माइनस के 100, यानी कि आपका 120 घटेगा। कुछ नहीं करना, 120 में यानी कि इस 26 में से माइनस 120 कर लीजिएगा, तो माइनस के क्या बचा 94 बचा। बात क्लियर है या नहीं ये बताओ, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल है भाई, बोला एक वृत्ताकार मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, यानी कि आपका 13.86 हेक्टेयर है। ये हेक्टेयर में दिया हुआ है आवाज, ठीक है भाई, हेक्टेयर में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, एक हेक्टेयर है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है तो इसे मीटर में बढ़ा लीजिए, 13.86 गुणा 10,000 की जब गुणा करें पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक कट जाएगा 2 जीरो, तो आपका 13,86,00 मीटर स्क्वायर इसका क्या है एरिया है। और एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सीधी बात है, मैं बता रहा हूं, अगर आप इससे पाई से भाग करोगे तो त्रिज्या का वर्ग बचेगा, तो आपका बचेगा 13,86, यानी इस प्रकार से देखिए 13,86 600 बटे 22/7, यानी पाई से भाग करो 7 ऊपर पहुंच जाएगा 13, यानी कि आपका ये बच 600, तो 22 गुणा 7, यानी कि जो कटका आवेगा आपका लगभग मैं बता रहा हूं, यानी कि लगभग बैठ गया तुम्हारा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कटका आवेगा तुम्हारा लगभग मैं बता रहा हूं 216, 216 लगभग बता रहा हूं भाई, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 3 लगभग ये आ जाएगा। तो यानी कि जो ये आता है सुन लीजिए, जो ये होगा ये किसका वर्ग होगा, त्रिज्या का वर्ग। तो इसे वर्ग में तोड़ दे, त्रिज्या निकाल लेंगे तो ये क्या होगा त्रिज्या का वर्ग होगा। अब त्रिज्या निकाल लेंगे तो देखो एक 7 बार आ जाएगा, एक 10 बार आ जाएगा, और एक क्या होगा 3 बार, 10 सत्ते 70, यानी कि 70 तिया 210 क्या आ गई त्रिज्या आ गई। आप एक बात बताओ, जब त्रिज्या 210 आ गई तो पूरा व्यास क्या होगा, वो भी 210, यानी कि 420 क्या हो गया इसका व्यास। और व्यास के पाई गुणा क्या चलती है आपकी परिधि चलती है। अब देखो पूछा क्या है कि अगर इस पे 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से एक बाड़ लगानी है तो कितना खर्च बैठेगा, जब यानी कि 1 मीटर में कितना रुपया आ रहा है खर्च, यानी कि ये, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 400, यानी कि इसका क्या होनी चाहिए परिधि, तो क्या होगी 420 पाई, और 420 पाई का मान 22/7। लेकिन 1 मीटर का कितना खर्च है 3.2, तो इतने मीटर का कितना खर्च होगा टोटल 3.2 से गुणा कर दो, तो लगभग आपका जो आ जाएगा, ठीक है भाई, कितना आ रहा है कट के देखो, कितना 420, 420 गुणा 22 गुणा 3.2, ये आपका 16 का और भाग हो गया 7, ठीक है। भाग ये आपका 4224 रुपए, कितने 4224, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे देखो ये ऑप्शन है इसका। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा का एक वर्ग है, तो वर्ग 25 मीटर या है, तो 25 मीटर भुजा या है, तो 25 मीटर भुजा या है, तो वर्ग तो ऐसा बोले जिसकी चारों भुजा बराबर होगी, तो यानी कि ये कहीं में मीटर में बोला एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर यानी 25 मीटर भुजा एक वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो ये मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 5/2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड में कितना भागता है, 2 सेकंड में भागता है आपका 5 मीटर, लेकिन जाना कितना है पूरा एक चक्कर लगावेगा 25 25 25 कितना 100 मीटर, तो कितने सेकंड में त्रिज्या गुणा करोगे 2 गुणा 100 अपॉन कितना आ जाएगा 5, 5 से कितना 20 बार 20 दूनी 40 आपके, यानी क्या लगेगा सेकंड है, हाँ सेकंड में समय 40 सेकंड, कोई दिक्कत है? ऑप्शन इसका आ रहा है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, एक ग्राफ है, देखो ग्राफ देखो ये वाला 91 से 95 क्वेश्चन है तुम्हारा, एक ग्राफ है, एक ग्राफ दिया हुआ इस प्रकार से, ठीक है भाई 2001, एक सेकंड यहां देखते रहो कोई दिक्कत नहीं है,
एक सेकंड में कर रहा हूँ बस। 20 इस और ठीक है भाई, ये है उत्पादन लाख में, उत्पादन कहे में है, ये लाख में है। ठीक है भाई, 0 एक दिया है 20, 40, 60, 80 और एक आपका 100। बात क्लियर है? अब देखो भाई, ये किस प्रकार से, और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई क्लियर, एक सेकंड, ये आपका यहाँ पे 30, इसमें लिखा हुआ है 30, और एक आपका है, यानी कि यहाँ पे 2002 का, 2002 में आपका है 45। ठीक है, आपके 2003 में है ये वाला। ठीक है, 2003 में है आपका 65, टोटल जा रहा है पैसे देखो 60 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और 2004 में देखिए, 2004 में आपका 50, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ तक 40 लाख बैठा है, ऊपर निकल रहा है तो यानी 50। तो 2004 में ठीक है इतना है। और 2005 में देखिएगा, 2005 में ये जा रहा है 70, यानी 60 से ऊपर, यानी कि लगभग यहाँ जा रहा है। 2005 में कितना है, यानी कि 70 लाख। ठीक है भाई, देखते रहो। और 2006 में, 2006 में मैं बात करूँ, ये रहा 55, यानी कि देखो 50 से ऊपर, यानी कि यहाँ जा रहा है 55 पे, 55 ही है। ठीक है भाई, 55 पे। अच्छा, 2007, देखो 2007 में इसने ना एरर दे दी, गलत गलत सवाल दे दिया यहाँ पे। 2007 का जो यहाँ पे डला हुआ है इसने 50, तो लेकिन वहां जा रहा है 80 पे, यानी कि ये यहाँ पे है, तो ये कितना है, टोटल 80 लाख है। कितना है, 80 लाख है, जो 50 दिया हुआ है, ठीक कर लीजिए, गलत है इसका। ठीक है, एरर छप गई कोई भी, यानी कि आपकी परीक्षा के पेपर में, परीक्षा पेपर में देख लीजिएगा। 2008 में जो आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड, 85, यानी कि 80 से ऊपर, यानी कि लगभग यहाँ दिया हुआ है उत्पादन, यानी कि 85। तो ये 2008 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो पहले को, 2003 से 2004 तक, 2003 से 2004 तक, 4 तक, यानी कि मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या होगी 2003 से 2004 तक। देखो 2003 से 2004 तक 65 से कितना हो 50, कितने की आई, 15 गिरावट आई। 15 गिरावट आई किससे, 65 से, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो ये लगभग आएगा आपका कितना, यानी कि आपका 5 या 15, 5 से कितनी बार 13 बार, तो 300 बटे आपका 13। ठीक है, लगभग आपका बैठेगा 300 बटे 13, तो 13 दूनी 26, बचा आपका, यानी कि 4 जो 13 तिया 39 पॉइंट लगभग है समथिंग, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन दिया 21%, 23%, 27%, तो समथिंग में आ रहा है, यानी कि 23 पॉइंट कुछ, तो आंसर लगेगा 23%, 23%। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखो 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, तो 2005 में कितना है उत्पादन, 2000, एक सेकेंड, 2005 में कितना है, 2005 में जो उत्पादन है वो आपका 70 लाख का, और 2006 में उत्पादन कितना है, तो 55 लाख का। 2006 में कितना है, 55 लाख का, दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 7 5 12, 125 लाख, और क्या बोला, का औसत उत्पादन, तो 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 62.5 लाख, क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। लेकिन अब बोला है निम्नलिखित में किस जोड़े के, किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर है, इस, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल का बराबर में ना समझी, थोड़ा बहुत चलेगा, बिल्कुल बराबर है। चलो पहला ऑप्शन हटाओ, यहां तक क्लियर है। अच्छा देखो पहला ऑप्शन यहाँ, तो 2006 और 2007, देखो 2006 में कितना है 55, यहाँ देखो 55, और 2007 में कितना 80, कितना बैठ गया, 8 5 13, यानी कि 100, 8 5 13 135, यानी कि बटे 2 करोगे, 2 6 12, यानी कि 2 7 14 और 2 5 67.5 बैठ रहा है। ठीक है भाई, अब देखे लगे 2004 और 2005 में, देखो 2004 और 5 में देखो 50 और 70, 120, 2004 और 2005 में देखो इसका कितना है, 2004 में 50 लाख, और 5 में कितना है 70 लाख, दोनों का औसत निकाल लो। देखो तो 120, 7 5 बार 2 से भाग करो कितना, 60 लाख। बात क्लियर है? 2004 और 2006 का ऑप्शन, 2004 और 2006, 2004 में कितना है, 2004 और 2006 में देखो 2004 में कितना है
50 और 2006 में कितना है 55, 50 और 55 कितना, यानी कि आपका 105, 50 है और 55 है, दोनों में कितना 105, तो 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 54, यानी कि आपका आ जाएगा यानी कि 52.5 लाख। इतना बात क्लियर है। एक है 2002 2007 में, देखो 2002 और 2007 में देखोगे, 2002 और 2007 में, 2002 में कितना है 45 लाख का उत्पादन, और 2007 में कितना है, यानी कि आप देखो 2007 में कितना 80, कितना बैठा 80, तो 8 4 12, यानी कि आपका बैठ गया 125, देखो 8 4 12 125, यानी बैठ गया, बटे 2 करोगे तो कट के कितना आ गया 62 पॉइंट, यही आ गया 62.5। तो ऑप्शन इसका है 2002 और 2007 के जोड़े, यानी कि वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर बैठेगा भाई। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल चलो, बैठ गया नहीं उसके बराबर, एक सेकंड रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2001 की तुलना में, 2001 में कितने 30 लाख की उत्पादन हुआ, 2001 की तुलना में देखना है 2008 में मोबाइल के उत्पादन कितने वृद्धि हुई। 2008 में देखो कितना है 85, तो कितना बढ़ रहा देखो 85, यानी 2008 में 85 लाख का और 2001 में 30 लाख का, तो कितना बढ़ा आपका 55 लाख। तो 55 की वृद्धि हुई है, किससे देखना है, बोला 2001 की तुलना में, तो 2001 में कितना है 30% के लिए गुणा 100 करोगे 0 से 0, तो आपका 510, यानी 510/3 आ जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा, यानी कि कटने के बाद यानी कि 3 एकम 3, ठीक है भाई, आपका 3 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, 183.33% आ रहा है लगभग, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी। अब देखो अगला क्वेश्चन, कोई नहीं, 2:30 बजे से एंट्री, 2:30 बजे क्लोज हो जाएगा अपना, 2 बजे बाद 2:05 2:15 2 बजे एंट्री कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो पहले उनका सबका वर्षों का औसत उत्पादन निकाल लो मोबाइलों का। तो 2001 में 30 लाख, 45 लाख, 2003 में कितना 65 है, 65 ही है, ठीक है। 2004 में कितना 50, 2005 में कितना 70 लाख का, 2006 में कितना है 55 लाख का, और 2007 में वो ठीक कर लियो, मैं बता रहा हूँ उसकी एरर दी हुई है, पेपर में गलत आ गया वो, यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पे 80 आना है, वो यहाँ 80 लाख, और 2008 में कितना है 85। तो जोड़ के जो आ रहा है, जोड़ के आपका आ रहा है लगभग 480, और 480 कितने साल, कितने का 1 2 3 4 5 6 7 8 का, तो 8 से भाग करोगे तो 8 6 48, तो क्या आ जाएगा 60 लाख, तो क्या आ जाएगा 60 लाख औसत आ जाएगा सभी के वर्षों का। ठीक है भाई, अब देखो यानी कि बोल रहा है कितने, देखो आपसे बोला दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, यानी इससे अधिक किस में है। देखो 30 लाख है, एक में तो यो नहीं आने का, कम है, यो नहीं आने का, ये नहीं होने का। 2003 में कितना है, देखो 60 से ऊपर है, तो एक तो आ गया 2003, एक साल ही आ गया 2003। 2005 में 4 में कितना है 60 से कम है, 2005 में कितना देखो 60 से ऊपर 70 लाख का, एक आ गया आपका 2005, ठीक है, और एक आपको देखो 60 लाख का, यहाँ पे 2006 में कितना है 55 लाख का, कम है, ये नहीं होने का। 2007 में देखो 60 से कितना हो रहा है 80 लाख का, तो आपके आ गया 2007 में भी 3 साल निकल गया। क्या देखो 2008 में देखो 60 से कितना हो रहा है 85, कितना है 25 अधिक है, तो एक आपका आ गया 2008 में। तो कितने सालों में 1 2 3 4, तो आपके क्या हो जाएंगे 4 साल, यानी ऑप्शन डी। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलो, देखो भाई, बोला किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है, यानी कि एक प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है। यार देखो बहुत बारीकी से समझना, अरे यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फायदा तो ये है डिजिटल का। देखो इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, किस वर्ष में बताना है कौन सा वो वर्ष है, अगर पिछले वर्ष से वो देखा जावे तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होनी चाहिए। अब देखो अगर हम 2002 में देख के, देखो सबसे पहला 2001 में किससे देख के 2000 इससे पहला साल तो नहीं है, 2002 में देख के 45 हुई, देखो 30 से कितना हुआ 45, कितना का उत्पादन हुआ, यानी कि आपका हो गया 15 का। तो 15 का उत्पादन हुआ लाख का,
पिछले वर्ष की तुलना में परसेंटेज के गुणा 100। देखो ये पूछा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो देखो 15 15 दूनी 30, तो कितना 50%। यहाँ कितनी आ गई 50%। अब देखो 2003 में देख के पिछले 45 कितना हो रहा 65, यानी कि आपका लगभग कितना, यानी कि 20 बढ़ रहा है। ठीक है, 2002 में कितनी आई है 50%। देखो 2003 में देख के 45 से 65 हो रहा है, कितना 20 बढ़ा, किससे पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2002 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करोगे, 5 चौक 20, 5 निम 45, तो आपका आ गया 400/9, 9 चौक 36, लगभग 4 यानी कि 9 चौक 36, 4 बचा 0, 9 चौक 36 यानी 44 पॉइंट कुछ आ गया। बात क्लियर है। अभी तक देखना 2004 में तो कमी हुई है, इसमें नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में। 2005 में देखा जाए तो वृद्धि हुई है 2004 की अपेक्षा कितनी की 20 की। देखो 2005 की अगर मैं बात करूं कितने की 20 की वृद्धि हुई है, किससे 50 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 कितना 40% की हुई है, इसमें कितने की हुई है 40% की। ठीक है, इसमें तो क्या हुई कमी 2006 में नहीं। 2007 में देखो यानी कितने की 55 से कितना हो रहा है, यानी कि आपका 25 की, देखो 25 की वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है, यानी कि आपकी 55 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 5 पंजे 25, 5 से 11, यानी कि 100 पंजे 500/11, 11 चौक 44, और बचा यानी कि 6 0 11 की 40 पॉइंट कुछ की हुई है। ठीक है भाई, 2008 में देखें 80 से 85 हो रही है, कितनी 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही किससे 80 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करोगे 0 0। ठीक है भाई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/4 की 4 छिक 24, 6 पॉइंट कुछ की हो रही है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, तो 2002 में हुई है। देखो 30 से 45 हुई है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में कितनी 15 की वृद्धि, परसेंटेज की ना 50% की। तो आंसर है 2002, ऑप्शन आपका इसका ए ऑप्शन। भाई मैथ कंप्लीट हुआ, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत एक बार कमेंट पढ़ लो भाई। एक सेकंड, हाँ वॉइस प्रॉब्लम होगी सोनू। अब क्लियर है, अब देखो सारे एक बार रिपीट कर लो। अभी तक देखो एंट्री जितने बजे 2:30 बजे क्लोज हो जाएगा गेट, आप गेट के सामने खड़े होगे तो 15 मिनट में लेना, एक बार रिपीट कर लीजिए। बताओ भाई सभी, शिव गौरी, अंशु, पूजा, सचिन, सागर, जल्दी बताओ भैया, मैथ क्लियर है। देखो रीजनी जू का तू आई है, हिंदी भी जू की तू आई है बोली हुई भाई, जो मुंह से बोल दिया ना क्वेश्चन वही क्वेश्चन टपक रहे हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक है, कोई नहीं भाई, डन करे सही बच्चा। आराम से देना भाई, कूल माइंड, कोई दिक्कत नहीं पेपर में, ठीक है। रीजनिंग के आ रहे हैं पति, देखो रीजनिंग के भी सवाल है कुछ, देखते रहो। बोला पति, परिवार, पत्नी। भाई परिवार है अपना 100%, पति भी क्या है अपने आप में 100%, परिवार भी अपने आप में 100%, पत्नी भी 100% है। क्योंकि परिवार के अंदर क्या है पति, पति कभी पत्नी हो सकती है, पत्नी कभी पति नहीं हो सकता, क्या हो गया एक परिवार में, तो ऑप्शन ही आ जाएगा इसका। फिर आयत वाला है, देखो हालांकि एक क्वेश्चन है कि ऐसे दिया हुआ है आपको, आयत दे दिया, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, और आपको यहाँ पे ये त्रिभुज दिया हुआ है, और आपको इस सर्कल यहाँ पे दे दिया। बोला है यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों के लिए है, त्रिभुज किसके लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए, स्वस्थ के लिए है, ठीक है भाई। त्रिभुज आयत वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है, तो आयत जो है ये आयत है, तो ये वृद्ध व्यक्ति को दर्शा रहा है, किसे वृद्ध व्यक्ति को, और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। वृद्ध क्या दर्शा रहा है, पुरुषों को दर्शा रहा है। और आपके बाद यानी कि नंबर दिए हुए हैं 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3, और यहाँ पे 5। पूछा है आपसे कि पुरुषों की संख्या क्या है, लेकिन जो स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध नहीं हो सकते, तो वृद्ध वाला क्या है कि पुरुषों के अंदर नहीं आने का, उस पुरुष को बताना है वृद्ध के अंदर नहीं आने, यानी कि स्वस्थ होना चाहिए लेकिन वृद्ध नहीं होना चाहिए। तो यानी ऐसा पुरुष कौन सा पुरुष, आपके बताया 3 नंबर और 5 नंबर का ही है। 5 नंबर वो ये देखेंगे, तो यानी कि अब देखो उन पुरुषों की संख्या बताने, 5 पुरुष क्या आ रहे हैं, 5 पुरुष ये आ रहे हैं, ये वृद्ध भी है और स्वास्थ्य भी है। लेकिन 3 पुरुष जो ये आ रहे हैं ये पुरुष तो है लेकिन ये क्या है, स्वास्थ्य है लेकिन क्या नहीं है, वृद्ध नहीं है। तो आंसर आपका 3 ये वाला।
ओनली ये वाला। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये हुआ, देखो यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस का अर्थ है आपका प्लस, तो समीकरण बतानी है आपको। एक सेकंड, ठीक है भाई, समीकरण बतानी है आपको। तो 63 गुणा 24 प्लस 8 भाग 4 प्लस 2 माइनस 3 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, जहां प्लस है वहां प्लस का अर्थ क्या है? भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस है। तो 64 चिन्ह चेंज करिए, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, 24 प्लस का अर्थ क्या है? आपका भाग 8, और भाग का अर्थ क्या है? यानी भाग का अर्थ है आपका गुणा 4, और प्लस का अर्थ क्या है? यानी कि आपका भाग 2, इक्वल कितना आना चाहिए? 3। सबसे पहले क्या करोगे? भाग करोगे। बात क्लियर है? तो यानी कि प्लस का अर्थ क्या है? भाग। ठीक, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाग 64 माइनस 24 गुना 1/8 गुना 4, फिर भाग सोल्व करो। तो ये देखो 2 दूनी 4, 8 या 24। अब सोल्व कर ले। 64 माइनस, माइनस है ना वहां पे, एक फिर चेंज होना है। माइनस का अर्थ क्या दिया था? प्लस। एक सेकेंड, चेंज करना, माइनस करते हैं यहाँ पे ना, माइनस कर दी तो प्लस है, कोई नहीं, ठीक है भाई। तो 3 दूनी 6 प्लस 3, तो 64 3, यानी प्लस प्लस वाले एक साथ कर लो, माइनस वाले एक साथ कर लो। 64 और 3 आपका 67, माइनस 6 का आएगा 61 है आपका। ऑप्शन इसका सी है, ठीक है, 61 आ जाएगा। ठीक है भाई, आकृति दी हुई है आपको, देखो आकृति बड़ी आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आपका एक अगला क्वेश्चन है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, बोला कि बात, यानी कि प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से दिए गए शब्दों का अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द बताना है। तो आपका देखो जू का तू आया करा हुआ, ये भी बोल रहा हुआ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, ये बात ध्यान रखना, अगर एन 2 बार आया ना तो 2 बार ही होना चाहिए, एक बार 2 बार। अगर एन 3 बार आया ना तो तीसरी बार एन जब नहीं है तो नूनी कहने का भाई इसमें एन है, वो गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं इसका, एम आई, देखो मिनिस्टर आई, MINI, एक ऑप्शन आ रहा है इसमें MINISTER, देखो आर भी है, आर भी है, ई नहीं है, क्या नहीं है? ई नहीं है, तो ऑप्शन मिनिस्टर आ गया इसका डी। ठीक है भाई, बात क्लियर है? एक यह शेर, देखो शेर का संबंध है माद से, शेर कहां रहता है? माद में, तो इसी प्रकार खरगोश का संबंध कहां है? याद करो, राम सिंह यादव वाला क्वेश्चन है, तो खरगोश का संबंध किससे? खरगोश कहां रहता है? तो बिल में, शेर रहता है तो माद में, खरगोश कहां रहता है? तो बिल इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है 8, 23, 38, 53, 68, तो यहां पे क्या होगा? श्रेणी क्रम में अंतर देखिएगा कितना बढ़ रहा, यानी कि आपका नजदीकी है, तो यानी कि 15 प्लस कितना? 15 प्लस कितना? 15, ठीक है, प्लस कितना? 15, तो आप क्या 15 ऐड कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है, तो आपका आएगा 15, यानी कि 80, और 3, यानी कि ऑप्शन में है तुम्हारा 83। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक आ गया BPMN, इसका संबंध है CO है, क्यों है? ठीक है भैया, क्यों होना चाहिए? CQNO, तो बताना इसका संबंध है GTPL, इसका संबंध किससे? देखो पहले से पहले देखना, बता रखा है, B से C हुआ, P से Q हुआ, M से N हुआ, N से हुआ, तो G से क्या हो जाएगा? H, T से U, P से Q, एक का बढ़ा दो, L से M, तो आपका आया HUQM। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ करती है, ठीक है भाई, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला, देखो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला, तो उत्तर ऊपर की मान लो यहां से चला कितना? उत्तर दिशा में चला 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं किधर को मुड़ेगा? इधर को, राइट फिंगर, ये बड़े वाली राइट के लिए, लेफ्ट ये छोटे वाली। 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं चला कितना? 4, फिर से चलेगा बाएं कितना? बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, जब 9 यहां तक हो गया तो 9 यहां तक चलेगा, तो यहां से 1 किलोमीटर आगे निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 यहां पहुंच गया,
ठीक है भाई। फिर वह बाएं मुड़ता तो बाएं किधर को मुड़ेगा, इधर को। फिर वह 4 किलोमीटर चलता तो बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला। तो बोला वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो जब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक एक है, तो यहां से तक कितनी होगी, 1 किलोमीटर। तो कितनी, 1 किलोमीटर नहीं, 10 नहीं, ठीक है 1 किलोमीटर ऑप्शन में, मैं ऑप्शन दूसरा देगा मैं क्या दे रखा। ठीक है भाई। एक पूर्वधारणा देखो, जो 27 वर्ष कथन दिया हुआ है, 27 वर्ष के कारावास ने, मैंने याद करो आपने आपको कराया था नेल्सन मंडेला को कारावास से राष्ट्रपति बनाया, याद हो तो। पूर्वधारणा जब कराई थी ये वाला उदाहरण बोला था, यहाँ पे नाम चेंज हुआ है सिर्फ, वहां मीर आ गया, नेल्सन मंडेला की जगह यहाँ पे मीर आ गया, याद हो तो। ठीक है भाई। यानी कि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को 108 आपके में अलग अलग होगा। 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। पहली पूर्वधारणा क्या सोचा गया, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, बिल्कुल गलत है। ऐसी पूर्वधारणा ही नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, नहीं। तो दोनों क्या है, अंत गलत है, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड अंतर्निहित। देखो भाई, ये आ गया आपका चुनाव वाला, याद करो, चुनाव की वीडियो पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है, जब क्लास नहीं देखते हो तो ऐसा होगा। चुनाव आपको कराया हुआ है विक्की सर द्वारा, याद हो तो, यूट्यूब पे गले फाड़ फाड़ के। ठीक है, देखो चुनाव के क्वेश्चन दे दिए 5 लगभग, देखो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, माँ का संबंध बच्चे से है, एक क्वेश्चन है माँ का संबंध बच्चे से है। तो देखो, माँ का संबंध बच्चे से है तो आपको बताना है, तो बादल का संबंध किससे है, बादल का संबंध। तो देखिए, ऑप्शन ए है चमक से, ऑप्शन बी है घोष, ऑप्शन सी है बारिश, ऑप्शन डी है मौसम। माँ से क्या होता है, बच्चा पैदा, तो बादल से क्या पैदा होता है, तो बादल से चमक पैदा होती है, बादल से घोष, बादल से बारिश पैदा होती है। मदर चिल्ड क्लाउड रेन। विषम को ढूंढना है, विषम को परेशान, दुख, उत्पीड़न, तोड़फोड़। देखो ये आपको एक क्वेश्चन आया विषम, ए ऑप्शन है परेशान, आपका 128 यानी कि परेशान, बी ऑप्शन है आपका दुख, और सी ऑप्शन है उत्पीड़न, और डी ऑप्शन है आपका तोड़फोड़। तोड़फोड़, देखो, परेशान दुख यानी कि ये क्या है, ये भाव है, परेशान दुख उत्पीड़न ये भाव है, तोड़फोड़ भाव नहीं है। तोड़फोड़ तो झाक जावे वहां तोड़फोड़ कर दो, ये विषम है, बोला विषम छाटिएगा, इनमें विषम सबको ढूंढो। ठीक है, देखो फिर आ गया आपका, यानी कि आपका आ गया फिर दिशा क्वेश्चन, यानी कि भाई 131 है इसमें आपकी मान लो होगा। शाम उत्तर उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए ऊपर की दिशा उत्तर, मान लीजिए कितना चला, 7 किलोमीटर। ठीक है भाई, फिर वह अपनी और दाएं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर चला, दाएं किधर मुड़ा, इधर को कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, तो नीचे मुड़ेगा दाएं 7, यानी कि यहां से यहां तक जितनी 7 है, तो यहां से कितनी बैठेगी, 7 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी समय, यानी प्रारंभिक बिंदु से यहां से देखोगे तो यहां पे दिशा कैसे नहीं, जब ऊपर की उत्तर माननी थी, याद करो, ऊपर की उत्तर, उत्तर के सामने क्या होता है दक्षिण, और पूरब की घड़ी की दिशा में क्या होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, तो यहाँ क्या पड़ेगा, पश्चिम। तो यानी कि पूछा आपसे क्या है, यानी प्रारंभिक बिंदु जहां से पूछे वहां पे दिशा कह दो, तो यहां से इतनी है, यहां से बिल्कुल सीधा, यहां से 7 है, यहां से यहां से सीधा यूं देखेगा तो यह दिशा कौन सी आएगी, तो पूरब दिशा आ रही है। बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, बिल्कुल कर लोगे इस, ये आ गया। इस पर चल में दूसरे पांचवें आपस में बदलना है, शब्द को पहले को, यानी कि दूसरे को पांचवें में, चौथे को छठे में, आपस में उल्टे बन जाएंगे सारे, फिर श्रृंखले में निकालना है। जैसे ये वाला चैप्टर था वर्णमाला वाला, वर्णक्रम वाला, कि दाएं से 5 हुआ है, एक व्यक्ति का स्थान दाएं पंक्ति में दाएं से 5 हुआ है। ठीक है, यह मैं कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं ये वाला चैप्टर है पूरा, कि एक व्यक्ति का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है, ये वाला चैप्टर याद आ गया। ठीक है, एक दिख देखो घड़ी का भी आ लिया, फिर वही घड़ी है, आपको बताइए 12, 6, 3 के सामने 9,
1 2 4 5 7 8, तो 10 11। तो एक के सामने 6 जोड़ोगे 7, 2 के सामने 6 जोड़ोगे 8, विपरीत होता है। 3 के सामने 6 जोड़ोगे 9, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 5 में 6 जोड़ोगे 11, 6 में 6 जोड़ोगे 12, विपरीत होता है। तो बोला है एक घड़ी दोपहर के समय 4:10 का समय बजा रही है। कितना? 4 4 ऐसे बजते हैं, लेकिन 4:10 पे, यानी कि कहीं यहाँ पे यहाँ होगी यहाँ। तो यहाँ पूछा है आपसे, क्या पूछा है? 4:10 पर घंटे मिनट की, यानी कि घंटे की सुई, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। तो 4:10 में घंटे की सुई घूम चुकी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 125 डिग्री, ऑप्शन सी है 130 डिग्री, ऑप्शन डी है 135 डिग्री। 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से, यानी कि मैं बात करूं 10 मिनट में ना, इस प्रकार से यहाँ पे, तो कितने डिग्री घूम चुकी है, यानी कि यहाँ तक घंटे की सुई घूम चुकी है। ये तो बोल रहा भाई 4:10 पे दोपहर के समय शुरू हुई और 4:10। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दोपहर की घड़ी दोपहर के समय शुरू है 12 बजे, यानी कि 3 चौक 12, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, देखो घंटे की सुई बोल ली है, तो 4:10 पे या थोड़ी आगे होगी। देखो एक घड़ी, यहाँ देखो क्वेश्चन का आया कैसे घूम के। देखो एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, मतलब 12 बजे शुरू करेगी। कहने का मतलब है 12 बजे शुरू की गई, और 4:10 पर घंटे की सुई, ओनली पूछा घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी, यानी कि 4 ध्यान समझना, 3 9 1 2, यानी 1 2 यहाँ 12, इसके सामने 3 4 5 6 7 8, ये 10, ये 11। ठीक है, यानी कि 4:10 पे देखो, यह 10 मिनट पे यहां होगी, लेकिन यह 4 से कहीं कहां होगी, आगे होगी। 1 सेकंड, बोला है देखो एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, मतलब दोपहर के समय का मतलब 12 बजे। 4:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है, ओनली घंटे की, तुम्हें मिनट से मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, 12 बजे पे, यानी कि 4 से कहीं आगे निकली घंटे 30 डिग्री। अब 2 घंटे बीच की दूरी, यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक घंटे की सुई जब यहां से यहां तक आई तो कितना टोटल होगी, 120 डिग्री हो। लेकिन कुछ, यानी कि यहां से यहां तक पूरा 30 डिग्री होता है, तो यहां से यहां तक की बताना है। तो मैं बोल सकता हूं कि मिनट वाली सुई अगर एक चक्कर 60 मिनट में लगाती है, तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री से रखती है, ओनली 30 डिग्री आगे से रखती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे आ सकता है सेकंड मीटिंग में भी। जब मिनट वाली सुई 30 डिग्री घूमती है, मतलब 60 मिनट घूमती है, तो घंटे वाली ओनली एक शहर से रखती है, नहीं 30 डिग्री से रखती है। तो मिनट वाली कितने चली, 4:10 आगे, तो 10 मिनट आगे, 10 मिनट है ना ये, 1 सेकंड यहाँ गलती है, क्या 10 मिनट आगे है ना, 10 मिनट आगे, तो वह कितने डिग्री आगे सर की होगी, आधा आधा, कितना, 5 डिग्री। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक कितना आ गया, 5, और जब पूरा 30 है, 30 यानी कि 30 में 5 गया, यानी कि बचा 25। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको यहां से यहां तक कितने डिग्री आई, यानी यहां तक 120, तो यहां से यहां तक और 5 डिग्री आगे, तो टोटल कितना, 125 डिग्री आपका आंसर होगा। बिल्कुल सेम सवाल, ध्यान रखना भाई, सेम सवाल है, ध्यान रखना। तो चलो भाई, इतने ही है। अब एंट्री करा लो भाई सही बच्चा, एंट्री करा लो भाई सही बच्चा। लेट में तो एंट्री कराओ भाई, 3, तुम्हारा 2:30 पे गेट बंद हो जाएगा, फिर गेट के सामने खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कराया हुआ है भाई जुका तू, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो क्वेश्चन जुके तू पूर्ण धारणा के बोल रहा है, बस नाम चेंज हुआ है, वहां पे नेल्सन मंडेला की जगह यहाँ पे कलाल दे दिया कोई। ठीक है भाई, हिंदी देख ली मिला के जुके तू क्वेश्चन। चलो भैया।